हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो जगत में। दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अति महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन ग्रंथ एवं उसके जो है लेखक कौन है। ठीक ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 40 के आसपास जो भी इंपॉर्टेंट है उसको देखने वाले हैं पुस्तक को। ठीक ना, पूरा जरूर देखिएगा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पुस्तक है कौन सा है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है, जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं। ठीक ना, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। फिर दूसरा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के लेखक है। यह जो है संस्कृत का किताब है। ठीक ना, संस्कृत व्याकरण का पहला किताब है अष्टाध्यायी, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। उसके बाद है महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि है। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि है। फिर है चौथा नंबर पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है, इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन है। आगे है विक्रमांक चरित। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? तो विलहन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन। और विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? तो विलहन है। फिर है पृथ्वीराज रासो का जो है लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई है। फिर है हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। फिर है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखदत्त है। फिर है मिताक्षरा। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो पुस्तक है 10 नंबर में कहता है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास। काफी इंपोर्टेंट सब पुस्तक है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक ना, तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। फिर है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। मालविका अग्निमित्रम के कौन है? तो कालिदास है। फिर है ऋतु संहार का जो है लेखक कौन है? तो इनका भी कालिदास ही है। ऋतु संहार किसका है? तो कालिदास का है। फिर है विक्रमोर्वशीय किसका है? तो कालिदास का पुस्तक है। विक्रमोर्वशीय किसका है? तो कालिदास का पुस्तक है। फिर है 14 नंबर में क्या? रघुवंशम। रघुवंशम किसका है? तो ये अभी कालिदास का है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो कालिदास का क्या है पुस्तक? यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीय और रघुवंशम, ये सब किसी का है? तो कालिदास का पुस्तक है, इसको ध्यान रखिएगा, काफी सब इम्पोर्टेंट है। अगला है पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। फिर है फो यू की जो है यह किसका है? तो फाहियान का है। फो यू की किसका है? यह जो है फाहियान का है। फो क्यों की है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फो क्यों की, फो क्यों की किसका है? तो फाहियान का है। अगला है 17 नंबर जो है वो क्या कहता है? तो सी यू की। सी यू की किसका है? तो हेनसांग का है। सी यू की किसका है? तो हेनसांग का है। फिर है 18 नंबर किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबर्नी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबर्नी। फिर 19 नंबर में हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस। फिर इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। फिर है किताब उल यामिनी के लेखक कौन है? उत्तवी। किताब उल यामिनी के लेखक कौन है? तो उत्तवी है। आगे है शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी है। शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी है। फिर है किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबर्नी है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबर्नी है। ताज उल मासीर के लेखक कौन है? तो हसन निजामी। हसन निजामी किसका है? तो ताज उल मासीर के जो है लेखक है। फिर है तबकात ए नासिरी किसका पुस्तक है? तो मिनहाज उस सिराज का, काफी इंपोर्टेंट है। तबकात ए नासिरी किसका पुस्तक है? तो मिनहाज उस सिराज का है। फिर है 26 नंबर रेहला किसका पुस्तक है? तो इब्न बतूता का है। ठीक है ना, रेहला किसका है? तो इब्न बतूता का जो है मोरक्को का जो यात्री है। इब्न बतूता कहाँ का यात्री है? तो मोरक्को का, इसको ध्यान रखिएगा। उनके पुस्तक कौन है? तो रेहला है। फिर अगला है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है?
तो जियाउद्दीन बर्नी है। फिर है फतवा ए जहांदारी के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी भी है इसी का। फतवा ए जहांदारी किसका है? तो जियाउद्दीन बर्नी का है। फिर अगला है फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो फिरोज तुगलक जो है फतुहात ए फिरोज शाही के लेखक है। फिर अगला 30 नंबर तारीख है मुबारक शाही के लेखक कौन है? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तारीख ए मुबारक शाही के कौन है? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है इसका लेखक है। फिर अगला है पुस्तक कौन सा है? तो तुजुक ए बाबरी या इसी पुस्तक का अन्य नाम क्या है? तो बाबरनामा। तो तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबर खुद ही जो है ये उसका अपना है आत्मकथा लिखा था, ठीक ना। फिर है 32 नंबर में कहता है हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम जो है हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक है। फिर अगला है 33 नंबर में कहता है अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जहांगीर। तो जहांगीर भी जो है अपना आत्मकथा खुद ही लिखा था। तो तुजुक ए जहांगीरी किसका है? तो जहांगीर का। उसी प्रकार जो है ये जो है बाबरनामा उसी प्रकार अपना बाबरनामा जो है वो खुद ही लिखा था, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। तुजुक ए बाबरी बाबर खुद लिखा था और तुजुक ए जहांगीरी जो है जहांगीर खुद लिखा था। फिर आगे है कुल 38 पुस्तक इसमें हम देखें तो शाहजहांनामा किसका है? तो इनायत खान लिखा है। शाहजहांनामा किसका लिखा हुआ है? तो इनायत खान का लिखा हुआ है। फिर है पादशाहनामा किसका है? तो हामिद लाहौरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हामिद लाहौरी के पुस्तक कौन है? तो पादशाहनामा जो है हामिद लाहौरी के है। फिर अगला है आलमगीरनामा किसका है? तो कासिम सिराजी का जो है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और 38 नंबर में है मज्म उल बहरीन किसका है? तो दारा शिकोह का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मज्म उल बहरीन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दारा शिकोह शाहजहाँ के बेटा जो है उसका बेटा मतलब शाहजहाँ के बेटा कौन है? दारा शिकोह है, उसी का पुस्तक है मज्म उल बहरीन। देखो थोड़ा तेजी से हम एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक ना। तो पहला था क्या? अर्थशास्त्र के लेखक कौन था? कौटिल्य। फिर है अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। फिर महाभाष्य के लेखक पतंजलि। राजतरंगिणी के लेखक कलहन। विक्रमांक देवचरित के लेखक विलहन। फिर आगे है पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई। फिर है हर्षचरित के लेखक वानभट्ट। मुद्राराक्षस के लेखक विशाखदत्त। फिर है मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। मालविकाग्निमित्रम कालिदास। और अगला है ऋतु संहार कालिदास। और विक्रमोर्वशीय जो है कालिदास का है। रघुवंशम भी कालिदास का है। फिर पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। फिर है फो क्यो की जो है फाइयान का है। आगे है सी यू की जो है किसका है? तो हेनसांग का है। किताब उल हिंद किसका है? अलबर्नी का है। हिस्टोरिका किसका है? तो हेरोडोटस का है। इंडिका किसका है? तो मेगास्थनीज का है। किताब उल यामिनी किसकी है? तो उतबी का है। फिर शाहनामा किसका है? तो फिरदौसी का है। किताब उल हिंद किसका है? तो अलबर्नी का है। ये दो बार टाइप हो गया किताब उल हिंद, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है 24 नंबर का है ताजुल मासिर किसका है? तो हसन निजामी का है। फिर तबकात नासिरी किसका है? तो मिनहाजुल सिराज का है। फिर रेहला पुस्तक किसका है? तो इब्न बतूता का है। फिर तारीख फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी है। फिर फतवा नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी है। फिर फतुहात ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो फिरोज तुगलक है, ठीक ना। फतुहात ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो तुगलक है। फिर अगला है तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? तो यामिन बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद जो है सरहिंदी किसका है? तो तारीख ए मुबारक शाही के लेखक है। फिर तुजुक ए बाबरी या
बाबरनामा किसका है? तो बाबर का है। फिर हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम है। फिर अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। फिर तुजू के जहांगीरी के पुस्तक के लेखक कौन है? तो जहांगीर है। और अगला है शाहजहांनामा किसका है? तो इनायत खां का है। फिर बादशाहनामा किसका है? तो हामिद लाहौरी का है। फिर आलमगीरनामा किसका है? तो कासिम सिराजी का है। और मज्म उल बहरीन किसका है? तो दारा शिकोह का। तो यह जो था 38 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है प्राचीन ग्रंथ था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यह सब क्वेश्चन। इसमें से बहुत सारा जो पूछा जा चुका है इसमें से। तो आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक ना। और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।